एक्वेरियस। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त 2023 की। लेट्स सी कि अगस्त 2023 का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। इस नए महीने में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और क्या गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप इस महीने को एक खूबसूरत मंथ बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद पॉजिटिव नोट। मैं चाहूँगी कि आप सब अपने मन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन्हें यूनिवर्स से पूछें, उन्हें यूनिवर्स को बताएं कि आप अगस्त के महीने से क्या चाहते हैं। पॉजिटिव फील करें ताकि रीडिंग जो है वो आपको उस डायरेक्शन में सही गाइडेंस दे सके जिसमें आप सोच रहे हो। ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर अगस्त 2023। सबसे पहले देखूंगी कि अगस्त 2023 में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। कुंभ राशि, आपका ध्यान लाइफ की किस सिचुएशन पे रहेगा, क्या चल रहा है लाइफ में अगस्त के महीने में। लेट्स स्टार्ट। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अगस्त 2023 के महीने के लिए सही गाइडेंस प्रोवाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। किन एनर्जीज के साथ कुंभ राशि की शुरुआत होगी अगस्त के महीने की, क्या एनर्जीज रहेंगी अगस्त 2023 के फर्स्ट वीक की। वाह, वी हैव डोर टू रोमांस नंबर 33। इट्स ब्यूटिफुल एनर्जी एक्वेरियंस। सो आप में से काफ़ी लोग 33 इयर्स के हो सकते हो। 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। पहला सप्ताह अगस्त का आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रोमांटिक लाइफ, अपनी लव लाइफ, अपनी कमिटेड लाइफ के बारे में सोचने वाले हो। आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में मे भी कोई ऐसा दिन आए इस बिगनिंग के 7 डेज़ में जहाँ पे आप काफ़ी अपने पार्टनर के साथ डेट शेट पे जाओ, काफ़ी एन्जॉय करो। रीयूनियन हो सकती है। मुझे रीयूनियन के वाइब्स इस कार्ड से कम मिल रहे हैं और जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या सिंगल हैं उन लोगों के लिए, सिंगल्स के लिए कोई आता हुआ दिख रहा है। सिंगल्स किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। एंड जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनकी लाइफ में रोमांस आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी एक्वेरियस, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आप अगस्त के महीने की शुरुआत करने वाले हो। ये आपकी एनर्जीज रहेंगी तो आपका ध्यान इस तरफ रहेगा, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में भी हो तो भी आप काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी रोमांटिक फील करने वाले हो अपने पार्टनर को लेके। लेट्स सी कि अगस्त का सेकेंड वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आपकी एनर्जीज कहाँ जाएंगी, किस पे ध्यान रहेगा आपका। वाओ, अगेन नंबर 3। सो यहाँ पे 333 ब्यूटिफुल एनर्जीज। 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोई काम आपका मार्च से पेंडिंग है तो अगस्त में कंप्लीट हो सकता है और आपका ध्यान अभी भी अपनी अबंडेंस पे है। सो पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे लग रहा है बिगनिंग के 15 डेज की आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेंगी। आप अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे, आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ में। अबंडेंस मतलब प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस मतलब मनी वाइज हेल्थ चाहिए, लव चाहिए, रोमांस चाहिए, वेल्थ चाहिए, हेल्थ चाहिए। अबंडेंस मतलब वो हर खुशी जो आप चाहते हो। सो आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिख रही है बिगनिंग के 15 डेज में। लेट्स सी आगे थर्ड वीक तक आपकी एनर्जीज में क्या बदलाव आएंगे एक्वेरियस। एंड नंबर 3 या मार्च का महीना आप में से काफ़ी लोगों के लिए यहाँ सिग्निफिकेंट हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52, 7 नंबर 52 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। थर्ड वीक से शायद आप थोड़े से 2 चीज़ें हो सकती है। या तो साइकिक हो जाओगे, साइकिक मतलब अपने इंट्यूशंस की सुनना शुरू करोगे। आपको पहले से ही कोई साइन मिलने लग जाएंगे, आपको लगेगा कि अरे मुझे लग ही रहा था ये काम होगा और देखो ये हो गया। इस तरह की कोई फीलिंग्स आपको आना शुरू हो जाएंगी तो आप अपने इंट्यूशन पे काफ़ी वर्क करोगे। अगर आप खुद एक रीडर, टैरो रीडर या कोई हीलिंग का वर्क करते हो तो डेफिनेटली आप अपने साइकिक सेंसेस पे वर्क करोगे थर्ड वीक ऑफ अगस्त में। कुछ तो करने वाले हो जिससे आपके जो इंट्यूशन पावर है वो
बढ़ रही है। मे बी आप कोई क्रिस्टल परचेज कर रहे हो, मे बी आप कोई हीलिंग सेशन ले रहे हो, मे बी आप किसी से कुछ ट्रेनिंग ले रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन आप इस साइंस के बारे में और जान रहे हो, और आपके साइकिक सेंस, आपके इंट्यूशन, वो साइंस जो आपको दिखाई तो पहले भी दे रहे होंगे, बट अब आप उनको पढ़ना जान लोगे, उन्हें समझना जान लोगे। एंड अगर ये ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली मून एनर्जी आ रही है। मून एनर्जी कह रही है कि थोड़े बहुत डर लग सकते हैं, थोड़े बहुत ऐसा लग सकता है कि इल्यूजनरी जो चीज़ें हो नहीं रही उनको लेकर के सोचना, ओवर थिंक करना, फिर डर जाना, वो चीज़ें आपके साथ होगी। हालांकि पता नहीं क्यों विद दिस गॉडेस ऑफ द मून मुझे लग रहा है कि अगर आपके कोई लाइफ में कोई फियर है तो 3rd वीक ऑफ अगस्त में वो आप रिमूव कर दोगे एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ गॉडेस है। जो भी मून एनर्जी आपको प्रॉब्लम दे रही है वो ख़त्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। सो ये 3 मैसेज मुझे इस कार्ड से मिल रहे हैं, सबसे अलग अलग रेजोनेट हो सकती है, सबके लिए सब बात नहीं है। एंड एंड ऑफ द वीक में एंजल ऑफ लव है हमारे पास, तो आपकी तो पूरी रीडिंग लव लाइफ से रिलेटेड है। और अब प्लीज़ मुझे ये कमेंट मत करना कि करियर के बारे में बताओ। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, इसमें मैं आपको करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, फैमिली लाइफ सबके बारे में बताऊंगी एक्वेरियस। बट जो आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ मिल रही है वो प्यार, मोहब्बत और रोमांस की ही मिल रही है। और आपके सामने मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। सो यस, ये होने वाला है आपके साथ कि आप अगस्त के महीने में अपनी लव लाइफ पे फोकस रहोगे, और अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ में प्यार को लाने के लिए कुछ काम, कुछ एक्ट करो, कुछ एक्शन लो, उसे मैनिफेस्ट करो। या आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जा रही है अगस्त में तो उसकी तरफ आपका फोकस रहेगा, अच्छी नहीं जा रही है तो अच्छी कैसे करनी है उसकी तरफ जाएगा फोकस। अबंडेंस, वेल्थ, हेल्थ और लव तीनों की तरफ फोकस जाएगा। थोड़े बहुत डर आपको लग सकते हैं, लेकिन चारों कार्ड में से एक भी ऐसा कार्ड नहीं है जो कि मुझे कुछ भी नेगेटिविटी दे रहा है। तो इससे ये तो हैंड्स प्रूफ है कि अगस्त के महीने में एक्वेरियंस की एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, आप बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिवली जो है सिचुएशन को देखने वाले हो एक्वेरियस। नंबर 49, 13 या 4 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑलराइट, यस। तो 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, मार्च, अप्रैल और जुलाई का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहा हो ऑलरेडी किसी के लिए कोई एनिवर्सरी डेट हो, आपके लव वंस का बर्थडे हो, इस तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। 33, 35, 32, 34, 39 आपका एज ग्रुप हो सकता है। आप लोग 25 से 50 साल के, और 52 भी आ रहा है, तो 25 से 52 ईयर्स के जो लोग हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, सो यस, ये मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए एक्वेरियंस। लेट्स सी एक्वेरियंस, टैरो से देखते हैं कि ओवरऑल अगस्त के महीने में होगा क्या, सिचुएशंस क्या रहेंगी, उस सिचुएशन में आप क्या एक्ट करने वाले हो, और उस सिचुएशन से आउटकम क्या मिलेगा आपको। सो अगस्त 2023 का ओवरव्यू देखते हैं टैरो से। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher goods. अगस्त 2023 कुंभ राशि के लिए ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी। Wow, we have 10 of Pentacle, beautiful energy. So beginning तो बहुत सुंदर हुई है। 10 of Pentacle है यहाँ पे। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। द चैरियट है हमारे पास, थ्री ऑफ कप्स है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। स्टार, वाओ यार।
ओ माय गुडनेस, सुपर्ब एनर्जी एक्वेरियस। बॉटम में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जीज अच्छी हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर देती हूँ। यस, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जीज अच्छी हैं, सिचुएशंस कुछ ख़राब है। डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होता, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई ख़राब सिचुएशन में भी अच्छी एनर्जी रखता है। बट आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्वेरियस, क्योंकि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव इसीलिए हैं क्योंकि आपकी सिचुएशंस भी पॉजिटिव होंगी अगस्त 2023 में। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे स्पेशली आपकी फैमिली लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता हुआ, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई, कोई गुड न्यूज़ आती हुई आपकी पर्सनल लाइफ में अगस्त में मैं देख रही हूँ। इट कुड बी अ मैरिज, इट कुड बी फैमिली रियूनियन, इट कुड बी सेलिब्रेशन। ये कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ये खूब पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो हमें दिखाई दे रही थी कार्ड्स में। एंड बेसिकली ये सब आपने मैनिफेस्ट किया है। आपके मैनिफेस्टेशंस, ख़राब से ख़राब सिचुएशंस में आपका डट के खड़े रहना, अपनी होप नहीं खोना, अपने फेथ को नहीं छोड़ना, ये चीज़ आपको अगस्त के महीने में ग्रोथ देगी। ठीक है, जब मैं कह रही हूँ कि ये अगस्त के महीने में आप ग्रो करेंगे एक्वेरियस, तो ना केवल पर्सनल लाइफ में करेंगे बल्कि अगर प्रोफेशनल लाइफ में कहीं स्टक थे तो ग्रोथ करेंगे। आपकी लाइफ में बेसिकली क्या होगा वो मैं सिर्फ आपको इन 3 कार्ड से समझा सकती हूँ कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें, कुछ काम आपके नहीं बन रहे, आप कहीं ना कहीं स्टक हो, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो और आपने अपना फेथ सारा यूनिवर्स को छोड़ दिया, या आप अगस्त में छोड़ दोगे कुछ दिनों में ही कि अब आप संभालें। और आपकी लाइफ में एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन अगस्त के महीने में होगा विद दिस डेथ एंड रीबर्थ। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं वो निकल जाएंगी और जो चीज़ें सर्व करने वाली हैं वो आ जाएंगी। यस, ये आने का भी संकेत है क्योंकि वो यहाँ पे जो होगा आपके साथ वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आपको स्टेबिलिटी दे के जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करेगा और ऐसी सिचुएशन में करेगा जो अभी वर्कआउट नहीं कर रही हैं आपकी, वो अगस्त में वर्क करेंगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, एक चेंज के थ्रू आप उस चीज़ से निकल जाओगे और आउटकम भी बड़ा प्यारा है। आप इसे कैसे भी ले सकते हो, ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, वेल्थ, आप भाई अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो तो ये फिर अगेन ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप है तो आपको पैसा दिलवा के जाएगी, ये कोई लव पार्टनरशिप है तो आपको आपका सोलमेट दिला के जाएगी। ऑलरेडी कमिटेड हो, कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं कि इस इतनी रोमांटिक वाइब्स हैं तो हो सकता है फिर वो प्रेगनेंसी अचीव करो आप अगस्त के बाद। तो ये है कुछ पॉजिटिव। और अगेन मैं कह रही हूँ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कार्ड मैंने एक जनरल विश के लिए ही निकाले हैं, लेकिन जो मैं देख रही हूँ ये फैमिली है। फैमिली बन रही है, घर बन रहा है, फैमिली साथ आ रही है, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है, फैमिली में कोई ऑस्पिशियस फंक्शन है, कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, मैरिज है, ठीक है, किसी की, आपकी खुद की। ये वाली चीज़ें अगस्त के महीने में दिखाई दे रही है एक्वेरियस आपके लिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग आज प्रेजेंटली ही बहुत अच्छा फील कर रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट में भी आपकी एनर्जी मुझे अच्छी फील हो रही है। सो आप डेफिनेटली अगस्त में भी कुछ अच्छा अचीव करने वाले हो एक्वेरियस, ये यहाँ पे क्लियर है। ऑल राइट, इस सिचुएशन को और इलॉबरेट करते हैं, देखते हैं कि अगस्त 2023 में और क्या सब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्या ध्यान भी रखना चाहिए। तो थोड़ा समझ लेते हैं सिचुएशन को। अगस्त 2023 फॉर एक्वेरियंस, कुंभ राशि के लिए अगस्त 2023 कैसा होगा, प्लीज गाइड कीजिए। We have time for a nap, fork in the road, truth be told. All right.
Yes, soulmate. Oh my god. We have 1441 mirror numbers. 1441. And here is the lovers. Same energy. 14 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. 1441, 1414 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिखे, ये भी पॉसिबिलिटीज है. 14th अगस्त आपके लिए सिग्निफिकेंट रहे, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है. एक्वेरियस. सो एक्वेरियस यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि पास्ट में भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी. एक नॉन एक्शन एनर्जी थी. ना आप कुछ कर पा रहे थे सिचुएशन में, ना सामने से कुछ एफर्ट आ रहा था. आपने पेशेंटली किसी चीज़ का डिवाइन टाइमिंग का वेट किया हो, इंतज़ार किया हो चीज़ों का कि जब चीज़ें ठीक होंगी तब आप एक्ट करोगे, या एक होप और फेथ आपने रखा है, उसका ही आपको यहाँ पे परिणाम मिल रहा है अगस्त में. ये तो मैंने पहले भी कहा है कि वो जो फेथ है आपने बुरी से बुरी सिचुएशन में नहीं छोड़ा अपना यूनिवर्स पे. तो वो ही टाइम फॉर नैप में भी दिख रहा है कि स्टार्स हैं, सपने देख रहे हैं, बट उनके लिए कोई कर्मा नहीं हो रहा, क्योंकि जब किया था तब नहीं हुआ था पूरा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला था, या एनर्जी नहीं है कुछ करने की, या डर लग रहा है. रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, बट पास्ट में वो नॉन एक्शन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. प्रेजेंट में कंफ्यूजन है. फॉग इन द रोड कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा जाए नहीं जाए, क्या करें. ठीक है. और हो सकता है चॉइसेस हैं, हो सकता है कोई काम करने की एक भी चॉइस नहीं है, फिर लग रहा है कि यार ये भी नहीं बचे, कहीं जो बचा है चले जाएं या इसको छोड़ दें. सो कुछ समझ नहीं आ रहा अभी अपनी लाइफ में. आप बड़े ऐसे हो कि क्या करना है आपको नहीं पता, सही क्या है आपको नहीं दिखाई दे रहा. बट अगस्त में आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सच अपने आप सामने आ जाएंगे, सही चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी अगस्त में. एंड आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे चीज़ों को, जो सच है, जो दिखाई दे रही है उसके बेसिस पे. बेसिकली अभी कन्फ्यूज़न क्यों होता है कि हम एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते. ठीक है. कन्फ्यूज़न क्या है कि मुझे पता है मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन मैं डर रहा हूँ किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, या कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास दो ऑप्शन है, तो भी कहीं ना कहीं माइंडसेट है कि अगर बी नहीं चाहिए होता तो ए की तरफ चले जाते, अगर ए नहीं चाहिए होता तो बी की तरफ चले जाते. तो किसी चीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा किसी की, वो आप अगस्त में करोगे. वो ऑनेस्टी आप अगस्त में दिखाओगे कि जो सच है उससे मानोगे, सच पे बिलीव करोगे, उस पर कोई डिबेट की ज़रूरत नहीं है. जो कि सच है वो सच ही रहेगा. एंड अपने सच भी आप बोलोगे विलिंगली. ठीक है. एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ ओपन कम्युनिकेशन करोगे लोगों के साथ, और उसके बाद अपने आप जो इल्यूजन्स हैं, जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म होने लग जाएंगी. और मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिट्स आपके सवालों के जवाब बहुत मिरेकलसली आपको देगी. मतलब आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे, आपको लगेगा बस मैं तो अपना सच रख रहा हूँ सामने, बट वो सच आपके सोलमेट को अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ. ये सच किसी लव लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन का हो सकता है. मैं फिर कह रही हूँ कि ये रीडिंग मैं जनरल कर रही हूँ, बट इसमें समथिंग अबाउट लव लाइफ, इसमें कुछ है जो कि पार्टनरशिप, पर्सनल पार्टनरशिप की तरफ मुझे लेके जा रहा है बार बार. तो वो एक स्पेसिफिक मैसेज है इस रीडिंग में. किसके लिए है मुझे नहीं पता, मैं तो आपको जनरल गाइडेंस ही दे रही हूँ कि आप सच बोलोगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए वो सच जो है वो किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है. ठीक है. और यहाँ पे आपको मैसेज भी दिया जा रहा है एक्वेरियस कि जहाँ पे भी आप डिसऑनेस्टी दिखाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. अगर आप अपनी लाइफ के किसी सिचुएशन में अनहैप्पी हो और उसको डिनाई कर रहे हो बार बार कि नहीं नहीं वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं इतनी सी तो बात है, मुझे ये अफेक्ट नहीं कर रही है. ठीक है. सो ये आपको प्रॉब्लम देगा आगे जाके. यानी आप उस सिचुएशन की तरफ डिसऑनेस्टली रिस्पॉन्स कर रहे हो. ऑनेस्टली करते तो आपको समझ आता है कि कोई मार रहा है तो दर्द ही हो रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है. उसके बाद जब आप सच देखोगे, सच को समझोगे, तब आपको एक ब्राइट फ्यूचर दिखाई देगा.
ठीक है। सो अपने आप को फ्री करके सच को देखने की कोशिश करो, सच को पहचानने की कोशिश करो इस पर्टिकुलर टाइम में एक्वेरियस। और आप करोगे भी, आपके सामने कुछ सच आ जाएंगे अगस्त के महीने में, और ये बुरे सच नहीं होंगे, ये अच्छे सच होंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे, ग्रोथ देंगे एक्वेरियस। अगेन अगस्त की 13, 14, 15 ये जो डेट्स होंगी ये आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकती है किसी भी मामले में, ठीक है। यस, ऑल राइट एक्वेरियस, नाउ लेट्स सी कि आपकी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है अगस्त के महीने में। सो यहाँ से देखूंगी मैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है, प्लस आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, ठीक है। Wow, we have the sun. Wow, beautiful. सो ये एक सक्सेस का टाइम है एक्वेरियस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़, कुछ अच्छे प्लान्स आपकी तरफ आने वाले हैं जिन पे आपको वर्क करना है शायद इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। एंड ग्रेटिट्यूड दे डिवाइन को, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टेशंस थे जो पूरे हो रहे हैं डेफिनेटली। सबसे ब्लेस्ड कार्ड है, और प्रोफेशनल लाइफ में सन का कार्ड, तो मतलब आप अगर अंधेरे में भी हो तो आप ब्राइटनेस की तरफ जा रहे हो, सक्सेस आपको मिल रही है। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में आप जाने वाले हो अगस्त के महीने में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। अगर कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, 100% आपसे वो एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्लियर करोगे आप, और कुछ ग्रोथ करोगे। जो भी आप काम करते हो उसमें ग्रो करोगे एक्वेरियस, उसमें ज़्यादा ही कुछ एक फेम मिलने वाला है, जॉयफुल एनर्जी रहने वाली है, आपको लोग जानेंगे, मान सम्मान देंगे आपको। यस, 9 ऑफ पेंटिकल, पैसे भी खूब कमाने वाले हो। हालांकि मैं फाइनेंसेस के लिए कार्ड अलग से निकालूंगी, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि मान सम्मान ही नहीं, फाइनेंशियली भी खूब अबंडेंस आपको मिलने वाली है अगस्त 2023 में एक्वेरियस। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज, सो हैप्पी। We have 6 of Wands, again success, victory, Knight of Cups, किसी नई अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको सक्सेस मिलने वाली है, कुछ नई चीज़ें आपकी तरफ ऑफर होंगी, कोई पार्टनरशिप हो सकती है जो कि आपको सक्सेस दिलाएगी। 2 of Wands, यस, आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो आज की तारीख में, आपका बिजनेस, करियर, प्रोफेशनल लाइफ जिस भी जगह है, वहाँ से आप नई प्लानिंग करोगे और कुछ नए टास्क, नए प्रोजेक्ट्स ले लोगे अगस्त में। विक्ट्री आपको मिलेगी, आगे आप बढ़ जाओगे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से ग्रो कर रहे हो। लेट्स सी फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, एक्वेरियस के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे अगस्त 2023 में। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह, टू ऑफ कप्स, पार्टनरशिप में जा सकते हो एक्वेरियस, ठीक है। हो सकता है अभी फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं, फाइनेंसेस आपके ग्रोथ करेंगे, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, और आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो। मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोगों का एक एम, एक गोल अगस्त में यही रहेगा कि आपको पैसे कमाना है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना वो काफ़ी पैशनेट होता है अपनी सिचुएशन को लेके। तो आप पैसा तब तक कमाते रहोगे और बहुत अच्छा अर्न करोगे जब तक आपका वो पैशन रहेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और लोग आपको मदद करने आएंगे, ऑफर्स आपको मिलेंगे, कमिटमेंट्स आपको मिलेंगे, पार्टनरशिप्स आपको अवेलेबल रहेंगी जब भी आप चाहोगे। किंग ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि
कभी कभी आप थक भी सकते हो, कभी कभी आप उस पर काम ना करो तो फिर फाइनेंसेस भी आपके उतने ग्रो नहीं करेंगे। तो ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा एक्वेरियस कि आप कितना ग्रो करोगे। अगर आप मुझसे जनरल वे में पूछ रहे हो, हाँ आप ग्रो करोगे, हाँ आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, आपके फाइनेंसेस कहीं भी ख़राब नहीं होंगे अगस्त में। लेकिन अगर आप थक के बैठ जाओगे, आप दूसरी बार ओवर थिंक करने लग जाओगे, काम नहीं करोगे, तो फिर उसका मैं गारंटी नहीं ले सकती फाइनेंसेस के मामले में। लेकिन क्योंकि हमारे पास ओवरऑल रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, तो ये पता नहीं मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही इस सिचुएशन की कि हाँ कुछ खराब होगा। ठीक है, तो 1 और 2% लोग ऐसे हैं जो कि मेहनत से जी चुराएं अगर, तो प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, वन ओवरऑल कार्ड देखते हैं आपका बिजनेस, फाइनेंस और करियर के लिए एक्वेरियस। 10 ऑफ कप्स, फुल सेटिस्फेक्शन आपके मन में रहेगा आपके काम को लेके। ठीक है, जो भी आप चाहते हो अपने करियर में, बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपको मिलेगा। खूब खुश रहोगे, इमोशनली सेटिस्फाइड रहोगे, बढ़िया चीजें होंगी। यस, वाह। ऑलराइट एक्वेरियस, नाउ लेट्स सी कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी लव लाइफ में अगस्त 2023 में क्या सब होने वाला है। सो वो हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपकी फैमिली लाइफ में क्या सब होगा, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप आपके कैसे रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये आपके मैरिड लाइफ में भी, फैमिली जो है वो मैरिड लाइफ के लिए भी आ जाएगा कार्ड्स। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो, कमिटेड हो, तो फैमिली मतलब आपके पेरेंट्स, आपके कोई दूर के रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या सब हो रहा है। एक्वेरियस, अगस्त 2023। All right. Oh God, we have the sun again. Can you imagine it? करियर में भी सन है, पर्सनल लाइफ में भी सन है। Oh God, क्या बोलूँ मैं। अबंडेंस मिल रही है आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी। हो सकता है अभी आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल हैप्पी नहीं हो, डरे हुए हो, परेशान हो, मून की एनर्जी है। लेकिन अगस्त का महीना आपकी इस मून की एनर्जी को सन की एनर्जी में बदल देगा, आपके डरों को ख़त्म कर देगा, एक नया कॉन्फिडेंस आपको दे देगा आपकी पर्सनल लाइफ में। मे बी ये प्रेगनेंसी है, मे बी ये रिलेशनशिप्स में हार्मनी है, मे बी ये कोई गुड न्यूज़ है आपकी फैमिली में, वो आपको अगस्त में मिलने वाली है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये ऐसा है कि अगर आप कंफ्यूज हो, यहाँ भी मून एनर्जी, अगर आप कंफ्यूज हो किसी पर्सनल लाइफ की सिचुएशन में, आपको समझ नहीं आ रहा क्या चाहिए करना चाहिए, आपको डर लग रहा है आगे बढ़ने से, अगस्त में वो डर, वो कंफ्यूजन, वो सब खत्म हो जाएंगे और एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ, मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, जैसे आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो, आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो, आप सही पाथ पे हो। आपको अब आगे क्या करना है, उसकी पावर, उसका करेज, उतना कॉन्फिडेंस आप में है। आज की तारीख में शायद आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पावर नहीं फील करते हो, मून एनर्जी में हो। अगस्त के महीने में ये चेंज आएगा कि यू फील पावरफुल, आपको अपने ऊपर विश्वास होगा कि आप जो करोगे सही करोगे, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। वो डर, वो इल्यूजन्स, वो कंफ्यूजन्स निकल जाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी पर्सनल लाइफ में ट्रैवल भी कर सकते हो। ठीक है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या हो सकता है कि आप कहीं से निकले थे या अपने घर से दूर रहते थे, तो अगस्त में आप अपने घर भी जा सकते हो दोबारा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं पर्सनल लाइफ में। चैरियट, चैरियट आपकी मेन एनर्जी थी, आप आगे बढ़ने वाले हो, कोई
बातचीत बंद थी, कहीं किसी सिचुएशन में स्टक थे आप, किसी परेशानी में, वहाँ से निकलने वाले हो। तो ये अगर ट्रैवल नहीं है तो ये मूविंग एनर्जी है आपके लिए, कि जहाँ आप स्टक थे एक्वेरियस अभी तक अपनी पर्सनल लाइफ में, जहाँ कोई काम बन नहीं रहे थे, जहाँ चीज़ें हो नहीं रही थी, जहाँ डिसीजन लिए नहीं जा रहे थे, वहाँ फाइनली डिसीजन लिए जाएंगे। एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, गॉड 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज योर आउटकम कार्ड। सो फैमिली, आप लोगों की फैमिली यूनियन, फैमिली रीयूनियन हो सकता है, फैमिली बन सकती है ऑफ कोर्स, जैसा कि पहले भी आया था कि अगर आप सिंगल हो, अकेले रहते हो, तो आपको फैमिली जैसा कोई मिल सकता है। मैरिज हो के लिए बातचीत हो सकती है, तैयारी हो सकती है। एट द एंड ये सारी सिचुएशन आपको तैयार कर देगी एक खूबसूरत फैमिली की तरफ बढ़ने के लिए। यस, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एक्वेरियस। ये रीडिंग मैरिड लोगों के लिए भी होगी, ये कमिटेड के लिए भी होगी, सेपरेशन में हो तो भी आपके लिए ये जो कार्ड्स निकालूंगी वो आपके लिए कंपलसरी मतलब फिट होंगे, आप पे रेजोनेट करेंगे। लेट्स सी एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है अगस्त 2023 में। लव लाइफ की डिटेल रीडिंग भी हम करेंगे, लेकिन ये जनरल रीडिंग में देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी अगस्त 2023 में। We have 3 of cups. ओके, सो बॉटम में एस ऑफ कप्स है। इट सीम्स जैसे कुछ नई दोस्तियाँ आपकी हो गई हैं किसी से, तो वो दोस्ती जो है वो आगे बढ़ेगी। अपने फ्रेंड्स के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैं लव रीडिंग देख रही हूँ, मुझे याद है, डोंट टू वरी, बट द थिंग इज़ कि कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपने प्यार को फ्रेंड जोन में रख के बैठे हैं। तो आप लोगों के लिए ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, मे बी किसी म्यूचुअल पार्टी के साथ टाइम स्पेंड करो और अपने इमोशंस को और ग्रोथ दो, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Wands, Hanged Man, ठीक है। सी अगस्त में अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि जिनसे आपका सेपरेशन चल रहा है, क्या उनके साथ आपका कोई बॉन्ड दोबारा से बनेगा, मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं। हालांकि चांसेस बिल्कुल ऐसे नेगेटिव नहीं कह रहे वो, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि आप उसे डिवाइन पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। अगर अगस्त में भी ये सिचुएशन ब्लॉक ही रहती है तो मे बी ये पर्सन, ये व्यक्ति आपके लिए नहीं हो, अगर आप सेपरेशन में हो स्पेशली तो। और अगर आप कमिटेड हो तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ नई दोस्तियाँ यहाँ पे आपकी ग्रो करेंगी आपकी लव लाइफ में, ठीक है। कुछ इनिशिएट होगा आपकी लव लाइफ में, कुछ बिगनिंग होगी किसी के साथ आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस, ये चीज़ दिख रही है। वी हैव एम्परर, स्टार। अगर कोई ईगो क्लैशेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहे हैं तो वहाँ चांसेस हैं कि आप उस ईगो पे वर्क करें, उस ईगो को ख़त्म करें, उस ईगो को, वो ईगो टूटे बेसिकली, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, कुछ लोग एक्वेरियस जो हैं वो अपने पार्टनर को बहुत मिस भी करने वाले हैं। जो पास्ट पर्सन थे, आपके एक्स थे, उनकी आपको याद आएगी। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, स्पेशली अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो आपकी लव लाइफ में कुछ नए लोग आ सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, अगर आप कमिटेड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, बातचीत में हो, तो आपकी लाइफ में बहुत प्यार
उम्र आएगा, बिल्कुल आपके पर्सन आपको प्यार जताएंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे। मे बी आप में से काफ़ी लोगों की पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है में हो तो आप। तो यहाँ पे अब 2-3 चीज़ें आ गई, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो कुछ नए कनेक्शन बन के दोस्तियाँ जो हैं वो ग्रो कर सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है या बहुत लंबे समय से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो रीयूनियन का होना अगर अगस्त में नहीं पॉसिबल होता, नहीं हो रहा आपका रीयूनियन, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, ब्लॉक नहीं हट रहा है, तो इट मीन्स आप गलत जगह वर्क कर रहे हो। तीसरी चीज़, अगर किसी ईगो की वजह से आप लोगों के कुछ मतभेद चल रहे थे, आप अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, वो फीलिंग नहीं था, वो वाइब नहीं थे कनेक्शन में, वो सब खत्म हो जाएंगे, वापस से फील गुड होने लग जाएगा। चौथी चीज़, अगर आप मैरिड हो, कमिटेड हो, ऑलरेडी एक अच्छे कनेक्शन में हो, तो ये कनेक्शन और ग्रो करेगा। एंड फिफ्थ जो मैसेज मुझे मिला कि अगर आप सेपरेशन में हो तो आप अपने पर्सन को बहुत मिस भी करने वाले हो, एक्वेरियस। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। सो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लव लाइफ का आउटकम बहुत अच्छा नहीं है, दर्द हो सकता है, दुख मिल सकता है ज़्यादातर उन लोगों को जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और बाकी लोगों की लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। उनको इतनी ज़्यादा ना तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना कोई बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। ओवरऑल एक मीडियम सी एनर्जी है एक्वेरियस। ठीक है, सो ये मुझे आपके लिए मैसेज यहाँ पे मिला है। नाउ लेट्स सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सॉरी, वो है कि हेल्थ और एजुकेशन कैसा रहेगा अगस्त के महीने में एक्वेरियंस का। सो हेल्थ और एक सेकेंड, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं ओवरऑल एनर्जी में, आपकी लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जीज निकाल लेती हूँ एक्वेरियस। आपकी पर्सनल और लव लाइफ की एक ओवरऑल एनर्जी मुझे निकालनी है। जैसे हमने यहाँ 10 ऑफ कप्स निकाला था वैसे, क्योंकि पर्सनल लाइफ में लव लाइफ आ ही जाता है। सो लेट्स सी कि आपकी ओवरऑल जनरल एनर्जीज क्या रहेंगी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में। जजमेंट, वाओ, सो ये है एक पॉजिटिव एनर्जी। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अच्छा रहेगा। किसी स्पेसिफिक पर्सन को अगर आप मान के ये रीडिंग देख रहे हो कि उसके साथ क्या होगा, तो उसके साथ आपको आउटकम कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन वर्क कर रही हो। ठीक है, अदरवाइज ओवरऑल हीलिंग है, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है आपके रिलेशनशिप्स में, और मैं देख रही हूँ एक सेकंड चांस है, एक रीबर्थ है आपके सिचुएशन में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल सॉरी आपकी लव लाइफ में हो। सॉरी, पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में एक रीबर्थ है, पुरानी चीज़ों को हटा के नई शुरुआत का समय है। यस, ओके, लेट्स सी एक्वेरियस आपकी हेल्थ अगस्त 2023 में कैसी रहेगी। एक्वेरियस हेल्थ, एम्परर, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, ना तो बहुत बुरी हेल्थ दिख रही है ना बहुत अच्छी। इसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ आपसे कंसर्न तो मांग रही है एक्वेरियस। तो अगर आप बहुत अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हो, ध्यान नहीं देते हो, एम्परर एनर्जी में रहते हो कि हाँ आप सब संभाल लोगे जो होगा, ये एटीट्यूड गलत है हेल्थ को लेके। अगर आप ध्यान रखते हो हेल्थ का, अपनी फिटनेस का, अपनी डाइट का, अपने बायोलॉजिकल चक्रा का, अपनी हीलिंग का, तो डेफिनेटली ठीक रहेगी आपकी हेल्थ, ना बहुत ख़राब ना बहुत अच्छी। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो प्लीज़ ध्यान देना, अदरवाइज़ यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स कह रहा है कि कह नहीं सकते क्या है, कन्फ्यूज़न है अभी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे मोल्ड करते हो उस एनर्जी को। लेट्स सी, अगर आप स्टूडेंट हो, एक्वेरियस हो, तो अगस्त के महीने में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। ठीक है, वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, और मैं ये 2 कार्ड भी लूंगी।
एस ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो मे बी आप कुछ नया चूज़ करोगे अपनी लाइफ में, मे बी कोई नया सब्जेक्ट ले रहे हो, मे बी किसी नए कॉलेज स्कूल में एंड जा रहे हो, मे बी आप कुछ चेंज कर रहे हो अपनी एक्टिविटी, कोई कोर्स कर रहे हो नया, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। ये चीज़ें वो आपके लिए नई हैं, इसलिए आपको अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये नई चीज़ें हैं। तो हो सकता है आपका कुछ पुरानी दोस्त, पुरानी यारियाँ, पुराने लोग, पुरानी सिचुएशन ख़त्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हॉस्टल भेज दिया जाए तो आपको लगेगा कि यार मेरे को मेरे पेरेंट्स से दूर कर दिया। आपका स्कूल चेंज कर दिया जाए तो आपको लगेगा आपके दोस्त छूट गए। आपको किसी नए कोर्स में एडमिशन करा दिया जाए तो आपको लगेगा ये मैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है ना। तो ये चीज़ें होंगी, कुछ नया आपकी लाइफ में आएगा जो कि हो सकता है आपको बिगनिंग में अच्छा नहीं लगे। यानी अगस्त में आप जब उस चीज़ को पहली बार उसमें जाने की कोशिश करो, उसको अपनाने की कोशिश करो, तो आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस ना हो अपनी लाइफ के, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें फिट इन होंगे। धीरे धीरे यू फील कि यार ये बेस्ट चीज़ की है, ये बेस्ट डिसीजन लिया है आपने अपनी लाइफ का। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज दिख रहा है जो स्टूडेंट्स हैं एक्वेरियस, वो उनके लिए। ऑल राइट, सो ये है डिटेल ओवरऑल एनर्जी। अगर मैं बात करूँ टैरो से तो मुझे लग रहा है आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत रहने वाली है अगस्त में। अगर आपको ध्यान रखना है इस अगस्त के महीने में किसी चीज़ का, तो वो है आपका लव लाइफ और आपका हेल्थ। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, मे बी उनको शुरुआती दौर में वो अच्छा नहीं लगे, बट वो हो अच्छे के लिए रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल है। तो वो जो नई शुरुआत है वो किसी नई चीज़ के लिए है, तो वो नई चीज़ अच्छी है, बट हो सकता है आपको बीच में वो खराब लगे थोड़ी सी, तो वो नहीं कहूँगी। हेल्थ और लव लाइफ पे थोड़ा फोकस आपको करना चाहिए। आपकी एनर्जीज आपकी लव लाइफ पे बहुत फोकस्ड है, या तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाने वाली है अगस्त में, या फिर वो हमेशा के लिए आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस दे के जाएगी कि यार ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। सो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ा तसल्ली से इस रीडिंग को समझ करके और फिर अगस्त के महीने में एक स्टेप ऑन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ फाइनली। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी अगस्त के महीने में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, और फिर हम गाइडेंस कार्ड लेके रीडिंग को एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो गई है। Peace universe, peace divine power, peace spirit guys. Okay, we have turtle crossing road, long life and good health. So आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई चिंता हुई, जब मैंने कहा कि आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो डोंट वरी, आपको गुड हेल्थ यहाँ पे ब्लेसिंग के रूप में मिल रही है। वॉन ऑफ ब्लैक मैजिक, अगर कोई ब्लैक मैजिक था, एविल आई, नज़र लगी हुई थी, तो ख़त्म रहेगा आपका अगस्त में। रिवॉर्ड आपको मिल सकते हैं, और होपफुल आप हमेशा रहते हो एक्वेरियस, यही चीज़ है कि आपको आपकी होप के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। चलो मैं एक बार फिर शफल कर लेती हूँ। ब्लेसिंग फॉर एक्वेरियस, ब्लेसिंग खुद से आए यूनिवर्स की तरफ से, वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। यस, वी हैव ब्राइट वाइट पिगस, न्यू बिगनिंग। यस, तो आप में से काफ़ी लोग अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिन करने वाले हो। ब्रेवरी एंड पावर, अभी तक जिस सिचुएशन में आप घबरा रहे थे, डर रहे थे, फाइनली आप वहाँ पे जाओगे, एक्शन लोगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, और उससे आपको श्योर सक्सेस भी मिलेगी। ओवरकमिंग फियर, आप अपने डर पे जीत पा लोगे। वी हैव स्नेक्स, मिस्टिकल पावर, ऑथोरिटी, बेयर फ्रूट ऑफ योर लेबर। सो आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा एक्वेरियस। अगस्त के महीने में आपको कुछ ऐसी सिचुएशन भी मिल सकती है जहाँ आपको लीडर बना दिया जाए, आप ऑथोरिटी लो किसी चीज़ की, एंड आपकी पावर्स ना केवल फिजिकल पावर्स बढ़ रही हैं, मेंटल पावर्स बढ़ रही हैं, बल्कि स्पिरिचुअल पावर्स भी आपकी जो है वो बढ़ रही है इस पर्टिकुलर टाइम में। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, एल्केमिस्ट एंड पैशन। सो आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, और उसमें आप फेथ बनाए हुए रहोगे हमेशा,
पैशनेट रहोगे। वी हैव गुड लक, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, अगेन कुछ नया आप शुरू कर सकते हो अगस्त में। गुड लक आपके साथ है और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप सही रास्ते पे जाने वाले हो। लास्ट कार्ड लेते हैं, लास्ट ब्लेसिंग फॉर एक्वेरियस अगस्त 2023। ओके, वी गॉट द कार्ड, वी हैव लोटस। ओ माय गॉड, फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस। सो आई टोल्ड यू कि फैमिली में तो कुछ हैप्पी गुड न्यूज़ आपको रिसीव होगी अगस्त में, तो वो यहाँ पे फाइनली आ गया। पार्टी टाइम भी है, अबंडेंस, बहुत टाइम से मैसेज मिल रहा था कार्ड्स में, हर कार्ड यही कह रहा था अबंडेंस अबंडेंस एंड न्यू हाउस पॉसिबिलिटीज़। और चांसेस हैं आप में से काफ़ी लोग नया घर लें, क्योंकि वो घर बनने की वाइब्स आ रही थी, तो मैं मैरिज तक ही पहुँची थी। ये ब्लेसिंग शायद मैं स्किप कर गई थी, बट यहाँ डायरेक्टली आपके लिए मैसेज आया कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, आपका घर ऐसे भी बन रहा है और इसीलिए फैमिली में एक पॉजिटिविटी है। ठीक है, यस, वाओ। अब लास्ट में फाइनल कार्ड देखते हैं कि अगस्त के महीने में आपको क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, एज ए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं कि ये सब हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज है अगस्त के महीने में एक्वेरियस। लेट्स सी कि आपको अगस्त के महीने में क्या करना चाहिए। वी हैव नंबर 2, इविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। ऑल राइट, यस, यही मैसेज है आपके लिए और यही मैसेज मुझे रिलेशनशिप एनर्जीज में भी मिला था एक्वेरियस। बेसिकली मे बी कि आपकी लव लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आपको अभी रीडिंग में सुनाई मैंने, बताई मैंने कि ये शायद आपके काम नहीं हो, उसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने पॉजिटिव एनर्जी में भी मेरे साथ ये होगा लव लाइफ में। द थिंग इज कि आपको यूनिवर्स शुगर देगा, आप शुगर को डिजर्व करते हो, सॉल्ट को नहीं। और आप कहीं ना कहीं सॉल्ट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो जो आपके जख्मों पे नमक छिड़कें, जो आपको परेशान करें, जो आपको टॉक्सिक वाइब्स दें, जो आप में बुराइयां बताएं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकें। लेकिन यूनिवर्स आपको शुगर देना चाहते हैं, आपको मिठास देना चाहते हैं। तो आप सॉल्ट पे फोकस मत करके अपनी उन पावर्स पे, उन पॉजिटिविटी पे फोकस करना जो एक्चुअली में आपके लिए मिठास है। क्योंकि यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप डिजर्व भी प्यार को करते हो, डिजर्व भी शुगर को करते हो, आप सॉल्ट को क्यों पाना चाहते हो। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा लेसन और मीनिंग है इस कार्ड का। आई होप कि आप इस पे थोड़ा सा मेडिटेशन करके सोचोगे कि क्या आप जो चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में शुगर है एक्वेरियस या नहीं। सो इस बात के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जाती हूँ। आप पता करें, अगर वो शुगर है वो आपकी लाइफ से नहीं जाएगा, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, वही जाएगा जो सॉल्ट है। ठीक है, लेकिन आप सॉल्ट के लिए परेशान होना पसंद करोगे या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।